कि आप ये करें। देखिए, जिसने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की है उसको भुगतना भी पड़ा है, नतीजा उसने देखा है। ये नवाज शरीफ हो या चेयरमैन पीटीआई हो, आज उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ थी और उसके कहने पर फैसले भी दिए जा रहे थे। आज हवाओं का रुख नवाज शरीफ के साथ है। अगर मैं सादा अल्फाज में पूछ सकूं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ है आज? देखिए, गुजारिश ये है कि पहले मुझे ऐसे, देखिए ये अब मेरे पास कोई इल्म नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पहले मुझे लगता था कि नवाज शरीफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट में रेजिस्टेंस थी। लेकिन अब नून ने ये कन्वे कर दिया है कि अगला वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है वो नवाज शरीफ होंगे, और वो कुछ अरसे के लिए ज़रूर वज़ीर आज़म रहेंगे। उसके बाद चाहे वो इक़्तिदार जो है अपने भाई को दे दें, और उस वक़्त वज़ीर आला की जो अगली उम्मीदवार हैं वो मरीम, वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं, और नवाज़ शरीफ आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनेंगे। वो चाहते हैं कि मेरी विंडिकेशन हो, और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को भी कन्वे हो गई है कि अगर नून इक़्तिदार में आई तो वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे। सर, ताकतवर हलकों को नवाज शरीफ काबिल कबूल हो गए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन तो इतने पॉपुलर नहीं है कि वो पीटीआई का मुकाबला कर सकें। पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी जाहिर है वही कार्ड्स खेलने हैं जिन पे वो जीत सकें। तो इस वक्त अगर पीटीआई के मुकाबले में थोड़ा या ज़्यादा किसी का अगर वोट बैंक है पंजाब में, तो और ख़ासकर नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में, तो वो नवाज शरीफ ही हैं, तो उन्हीं पे इन्हिसार करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं। और नवाज शरीफ की वापसी में जो रुकावट एक हायल थी, वो रुकावट भी दूर हो गई है उनकी इस कबूलियत के साथ। जी, मुझे लगता है कि जस्टिस बंदियाल के जाने के बाद सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि इसके लिए भी हुकूमत केयर टेकर सेटअप का इंतजार करेगी। तब तक तो फिर ये शहबाज हुकूमत नहीं होगी, इत्तेहादी हुकूमत, फिर तो निगरान आ चुके होंगे। सर, ये भी अभी मेरा ख्याल है ये फैसला होना है कि क्या निगरान लंबी मुद्दत के लिए आएंगे या ये हुकूमत लंबी मुद्दत के लिए जाएगी। देखिए, इस हुकूमत के पास ये चॉइस मौजूद है कि 1 साल के लिए अपने आप को लंबा कर ले, फाइनेंशियल एमरजेंसी के नाम पे या किसी एमरजेंसी के नाम पे। लेकिन इसमें भी ज़ाहिर है एक सियासी मुश्किल होगी कि IMF की जब आप शराइत पूरी करेंगे तो उससे आप अनपॉपुलर भी होंगे, आपको महंगाई का मज़ीद सामना भी करना पड़ सकता है। तो लेकिन शहबाज शरीफ शायद ये रिस्क लेने के लिए इसलिए तैयार हैं कि अभी अगर फ़ौरन इलेक्शन होते हैं या निगरान हुकूमत जो है उसको दिया जाता है इख्तियार, वो पता नहीं कैसे निकलेगी। इनको ये भी डर है पीपल्स पार्टी को और नून को कि कोई ऐसी निगरान हुकूमत ना आ जाए जो इनके ख़िलाफ़ ही चलना शुरू हो जाए और बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की टूल बन जाए। वो चाहते हैं कि ऐसी निगरान हुकूमत आए जो उनके सिंपैथेटिक भी हो और इस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट करे। तो अब क्या ये ऐसा हो सकेगा, ये देखने को बाद में। तो सिलवर साहब, अभी तक ये फैसले नहीं हुए, क्योंकि इतला तो ये थी कि दुबई में मुलाकातें जो हो रही है इन्हीं फैसलों के लिए हो रही हैं कि इलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होगा, आने वाली हुकूमत की साख्त कैसी होगी, उसमें कौन होगा। ये बिला नतीजा ख़त्म हो गई वो मुलाकातें जो दुबई में हो रही थी। मेरा ख्याल है इस पे इब्तदाई बातचीत तो हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई फैसले नहीं हुए। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म निगरान का फैसला करना बड़ा मुश्किल है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए उन्हें एक नया मोहसिन नकवी चाहिए और कोई मोहसिन नकवी है नहीं। तो देखें, जो बाकी नाम है, गौहर एजाज साहब बिजनेसमैन हैं, वो क्यों रिस्क लेंगे कि एक पार्टीज़न बन जाएं जिसको फ़ौरन पीटीआई जो है वो सिब्बो शतम करेगी और उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेगी। तो ये कोई दलेर आदमी चाहिए जो है जिससे इस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो, जिससे सियासी पार्टियाँ भी खुश हों। तो ऐसा लीडर चाहिए। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट करेगी फिर ऐसे नाम का, या पीपल्स पार्टी और PMLN की भी से होगी उसमें? मेरा ख्याल है मिलजुल के होगा। सर, फिर ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है उसके अंदर तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया ये इत्तेहाद के, जिसमें 4 सीटों वाला भी अपना CM का कैंडिडेट ले आया, 3 सीटों वाला भी ले आया, हत्ता कि 1 सीट वाली JUIF भी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। उसमें तो ऐसे लगा कि जैसे इस इत्तेहाद में कुछ भी अच्छा नहीं है और इस हुकूमत का अल्टीमेट मुकाबला इसी अपने साथ ही होगा। फिर जी, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो ये इकट्ठे नहीं लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो और कोई रास्ता नहीं है। जितनी देर तक PTI मौजूद है उतनी देर तक इनका इत्तेहाद टूटता बनता रहेगा।
लेकिन इनके मफादात एक हैं, चूँकि पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं ये सारे, तो इसलिए इस इत्तेहाद में रहेंगे, हुकूमत में रहना है तो इकट्ठे रहेंगे। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपने कहा था कि पार्टी नहीं चलेगी चेयरमैन पीटीआई के दौर में, ये पार्टी जो इस वक्त है ये चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? ये पार्टी इसलिए, ये कंपनी इसलिए चलती नजर आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल इनके साथ है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ के पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो आइडियली तो शायद वो चाहते होंगे कि कोई ऐसा नया जंगीर तरीन जैसा चेहरा जो है वो उसको लेके आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए उन्हें नवाज शरीफ को कबूल करना पड़ेगा। सर, टुवर्ड्स द एंड लास्टली तहरीक इंसाफ का या चेयरमैन पीटीआई का तो सफाया हो गया है, अल्टीमेटली इस इत्तेहादी हुकूमत को आप अपने आप से ही लड़ता हुआ देख रहे हैं, मतलब मुस्तकबिल करीब में भी और फिर मुस्तकबिल बईद में भी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी पीटीआई का खात्मा हुआ है, अभी उनका वोट बैंक मौजूद है। अच्छा। और जितनी देर वोट बैंक मौजूद है उतनी देर तक पीडीएम जो है वो लड़ने के बावजूद भी इकट्ठी रहेगी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या फ्यूचर है सर? क्या वो किसी से एडजस्ट होगी या वो भी आजकल तो कह रहे हैं कि तने तन्हाई हम अपने अलहदा सियासी शनाख्त के साथ आएंगे? जी, उनको ये सूट करता है कि वो पीटीआई का वोट बैंक तोड़े, लेकिन सवाल ये है कि नैरेटिव तो चलो ये बन गया कि हम पीटीआई के नैरेटिव के साथ दोनों जमातों के खिलाफ चलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो को लोगों को कैसे अलग करेंगे। पीटीआई का वोट बैंक का है तो को कैसे आइसोलेट करेंगे ये देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।